नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम आदित्य है और हाल ही में मुझे लखनऊ में एक सरकारी नौकरी मिली थी। यह मेरे लिए एक बड़ा अवसर था, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे लखनऊ जैसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी में रहने का मौका मिल रहा था। मेरे लिए यह नई शुरुआत थी। हालांकि मुझे पता नहीं था कि यह नौकरी मुझे कहां ले जाने वाली है। मुझे जिस जगह पर रहना था वह शहर से बाहर एक पुरानी हवेली थी जो अब सरकार के कब्जे में थी। हवेली शहर से काफी दूर, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव के पास स्थित थी। जब मुझे इस हवेली में रहने का आदेश मिला तो मैं थोड़ा हैरान हुआ था। सरकारी भवन आमतौर पर नए होते हैं, पर यह हवेली कई सदियों पुरानी थी। मेरे दोस्तों ने भी मजाक में कहा कि पुरानी हवेलियों में भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैंने इसे हंसी में डाल दिया। मैं अपने सामान के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता थोड़ा वीरान था और गांव वालों ने हवेली का नाम सुनकर अजीब नजर से देखा, जिससे मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया। लेकिन मैंने मन को समझाया कि यह सिर्फ पुराने अंधविश्वास हैं। नौकरी की जिम्मेदारी बड़ी थी और मुझे इसे निभाना था। जब मैं हवेली के पास पहुंचा तो मेरी आंखें एक पल के लिए थम गईं। यह एक विशाल प्राचीन इमारत थी। चारों ओर सूनापन का एहसास था, जैसे हवेली अपने समय के वैभव को पीछे छोड़ अब सिर्फ सन्नाटे में लिपटी रह गई हो। इमारत के ऊंचे ऊंचे स्तंभ और उसके झरझर होते गेट इसे किसी राजसी महल की तरह प्रस्तुत कर रहे थे। हवेली का घना सन्नाटा और उसकी टूटी फूटी हालत देखकर मेरा दिल थोड़ा कांप गया, लेकिन मैं खुद को समझाता रहा कि यह सिर्फ पुरानी इमारतें हैं, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। अंदर दाखिल होते ही हवेली के बड़े दरवाजे ने एक लंबी कराहती आवाज निकाली, मानो वह कई सालों से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। फर्श पर जमी धूल और दीवारों पर छाई नमी इस बात की गवाही दे रही थी कि यहां बहुत लंबे समय से कोई नहीं आया है। मुझे यहां का माहौल बेहद रहस्यमय और बोझिल लगा, जैसे हवेली के हर कोने में कुछ छिपा हो जो अपनी कहानी सुनाने को बेताब हो। चारों ओर फैले सन्नाटे और हवेली की विशालता ने मुझे अनायास ही एक अजीब सी बेचैनी से भर दिया। हवेली के अंदर कदम रखते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। यह ठंड हवा की नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य एहसास था, जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा हो और मुझे देख रहा हो। मैंने कुछ देर रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं और दिल की धड़कन बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो इस हवेली की दीवारों के भीतर कोई गहरा राज छिपा हो जो सिर्फ मुझे महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एक हल्की सी फुसफुसाहट सी सुनाई दी। मुझे लगा शायद मेरे कानों में हवा की सरसराहट हो, लेकिन यह कुछ और था। मानो किसी ने मेरे कानों के पास आकर कुछ कहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आए। मैं ठिठक कर रुक गया और ध्यान से सुनने की कोशिश की, पर फिर वही गहरा सन्नाटा। यह एहसास मेरे मन को झकझोर रहा था। मैं यह सोचने लगा कि क्या यह मेरा भ्रम था या फिर सचमुच कुछ था जो मुझे महसूस हो रहा था। मैंने खुद को संयमित किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया, पर हवेली की दीवारों के पीछे छिपे अजीब संकेत मुझे बेचैन करते रहे। हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचते ही मेरी नजर एक बड़ी सी चित्रकारी पर गई जो कमरे की दीवार पर लटकी हुई थी। वह एक बेहद खूबसूरत यक्षिणी की तस्वीर थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मोहक मुस्कान थी और उसकी आंखें मानो मुझे सीधे देख रही हों। उसके काले घने बाल, सुंदर आभूषण और लाल साड़ी उसकी सुंदरता को और भी प्रभावशाली बना रहे थे। मुझे उस तस्वीर से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे सम्मोहित कर रहा था। ऐसा लगा जैसे वह तस्वीर केवल एक चित्र नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ जीवंत था। उसकी आंखों की चमक और उसकी मुस्कान के पीछे कोई गहरी बात छिपी हुई महसूस हो रही थी। मैंने तस्वीर के नीचे लिखा नाम पढ़ा, रति। यह नाम सुनते ही मेरे मन में एक हलचल सी मच गई। यक्षिणी का नाम रति होना अपने आप में कुछ खास था। मैं धीरे धीरे उस तस्वीर के पास गया और उसकी ओर एकटक देखने लगा। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे कि यह तस्वीर यहाँ क्यों है और रति कौन थी। हवेली की रहस्यमयी तस्वीरों और माहौल ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैंने चौकीदार से हवेली के बारे में पूछा। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने कई सालों से यहाँ चौकीदारी की थी। उसने मुझे बताया कि यह हवेली एक समय जमींदार की थी जो बहुत समृद्ध हुआ करते थे, पर एक भयानक हादसे के बाद यह हवेली वीरान हो गई।
हवेली के कई मालिक आए और गए, लेकिन कोई भी यहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। उसने बताया कि हवेली के बारे में गांव में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि यहां आत्माओं का वास है, खासकर यक्षिणियों का। यह हवेली कभी खुशहाल थी, चौकीदार ने कहा, पर अब यह अपने अंदर सिर्फ अंधकार और रहस्य समेटे हुए है। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हवेली की खाली दीवारें और अजीब संकेत अब मुझे पहले से ज्यादा भयावह लगने लगे थे। पहले दिन की थकान के बाद मैं हवेली में अपने कमरे में आराम करने चला गया। हवेली की हवा और उसका माहौल पहले से ही अजीब था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। रात के बीच में अचानक मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैं खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच खड़ा पाया। चारों तरफ पेड़ों के झुरमुट थे और हल्की हल्की धुंध फैल रही थी। वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। तभी मैंने देखा कि जंगल के एक कोने में वही यक्षिणी रति खड़ी थी। उसने वही लाल साड़ी पहनी हुई थी जो तस्वीर में थी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। वह मुझे बुला रही थी। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा सम्मोहन था कि मेरे कदम खुद बखुदा सब कुछ धधरा हो गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा बदलाव आया और तभी मेरी आंख खुल गई। मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उस सपने की सजीव ने मुझे बेचैन कर दिया। ऐसा लगा मानो वह सपना नहीं हकीकत हो। अगले दिन की सुबह मैंने रात की घटनाओं को भुलाने की कोशिश की और अपना काम शुरू किया, लेकिन मन में कहीं वह सपना बार बार घूम रहा था। काम के दौरान भी मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कई बार मुझे लगा कि मेरी नजर के कोने में कुछ हिल रहा है, लेकिन जब भी मैंने ध्यान से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। मैं इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज करने लगा, लेकिन जब मैं हवेली के एक कमरे से गुजर रहा था, तभी मुझे हल्की सी साड़ी की सरसराहट सुनाई दी। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बिल्कुल वही थी जैसी सपने में रति के पास से आती थी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह घटना बार बार दोहराने लगी। कभी मुझे दरवाजे के पास किसी की छाया दिखती और कभी मुझे लगता कि कोई हल्का सा कदम मेरे पीछे से गुजर रहा है। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि शायद मैं इस हवेली में अकेला नहीं हूं। न कहीं वह यक्षण मेरी हर गतिविधि को देख रही थी। उस दिन शाम को जब मैं चौकीदार से मिला, तो उसकी आंखों में अजीब सी चिंता दिखी। वह मुझसे बोला, साहब, एक बात कहनी थी। रात के समय हवेली के कुछ हिस्सों में मत जाना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है? वहां वह कुछ पल के लिए चुप रहा, मानो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, यह हवेली बहुत पुरानी है साहब। यहां रात में अजीब चीजें होती हैं। पहले भी लोग आए हैं, लेकिन रात में हवेली के अंदर कुछ हिस्सों में जाने की गलती करने के बाद उनका यहां रहना मुश्किल हो गया। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। उसने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह महज अंधविश्वास है या सच में कुछ है, लेकिन उसकी चेतावनी ने मुझे और अधिक सतर्क कर दिया। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मन अब और भी बेचैन हो गया था। अगले दिन मैंने गांव के मंदिर जाने का सोचा। हवेली में रहकर मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे, इसलिए सोचा कि थोड़ा बाहर जाकर ध्यान बदलूं। गांव का मंदिर छोटा था, लेकिन वहां के पुजारी पंडित अजीत शास्त्री काफी ज्ञानी व्यक्ति थे। मैंने पंडित जी से हवेली के बारे में थोड़ी जानकारी मांगी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। उन्होंने बताया, यह हवेली बहुत पुरानी है। इसके मालिक अमीर जमींदार थे, लेकिन सालों पहले यहां कुछ भयानक घटा। गांव में लोग कहते हैं कि हवेली में एक यक्षिणी का वास है। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत भयानक था। यह सुनकर मेरे मन में हलचल मच गई। यक्षिणी क्या वह रति है? मैंने सीधे पूछा। पंडित जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, नाम चाहे कुछ भी हो, पर उसकी आत्मा इस हवेली में बंधी हुई है
उसे छेड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। उनकी बातों ने मुझे और भी संशय में डाल दिया। क्या वह सपना सचमुच कोई संकेत था, और क्या रति वाकई इस हवेली में मौजूद थी? इन सवालों का जवाब मुझे जल्दी चाहिए था। उस रात मैं फिर से उसी कमरे में सोने के लिए गया, लेकिन मन में अब अजीब सा डर बैठा हुआ था। जब मैं सोया तो फिर से वही सपना आया। इस बार सपने में रति पहले से भी ज्यादा दिखाई दी। वह फिर से उसी लाल साड़ी में थी और उसकी मुस्कान में पहले से ज्यादा आकर्षण था। उसकी आंखों में एक गहरा सम्मोहन था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। वह मुझे धीरे धीरे बुला रही थी। उसकी आवाज में एक अद्भुत कामुकता थी जिसने मेरे शरीर को जकड़ लिया। मैं उसकी ओर खींचता चला गया और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अपनी बाहें फैलाकर मुझे अपने पास बुलाया। उसके होंठ मेरे कानों के पास आकर कुछ कहने वाले थे कि अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा भयानक रूप ले चुका था। उसकी मुस्कान अब खून से सनी थी। मैंने भयभीत होकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी ओर बढ़ती जा रही थी। अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं बुरी तरह पसीने से लथपथ था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सपने का वह भयावह अनुभव अब मेरी हकीकत बनता जा रहा था। हवेली में रहते हुए कई दिन हो चुके थे। हर दिन कुछ ना कुछ अजीब घटता जा रहा था। एक दिन मैं हवेली के एक पुराने हिस्से में घूम रहा था जहां शायद कई सालों से कोई नहीं गया था। वहां की दीवारें धूल और जाले से ढकी हुई थीं। चलते चलते मेरी नजर एक बंद पाई थी। दरवाजे पर पड़ी जंग की परत साफ दिख रही थी, जो किसी पुराने कमरे का था। दरवाजे पर जंग लगा ताला लगा हुआ था, लेकिन ताला बहुत कमजोर था। थोड़ी सी कोशिश से ताला टूट गया और दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। कमरे के अंदर की हालत बेहद पुरानी थी, मानो वहां कई दशकों से किसी ने कदम नहीं रखा हो। धूल की मोटी परत हर चीज पर छाई हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा हुआ था। मैंने उत्सुकतावश संदूक खोला तो उसमें कुछ पुराने कपड़े और गहने मिले। ये कपड़े बेहद प्राचीन और खास थे, जैसे किसी राजकुमारी या महल की महिला के रहे हों। गहने भी अनोखे थे, सोने के कड़े, पायल और लाल रंग का एक भारी हार। हर चीज में एक अजीब सा आकर्षण था। इन वस्त्रों को देखकर मुझे रति की तस्वीर की याद आई। कहीं ना कहीं इन कपड़ों और गहनों का कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ था। मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण कमरा नहीं था, बल्कि इसमें रति के अतीत की कोई छिपी हुई कहानी थी। हवेली में हो रही अजीब घटनाओं ने मुझे इस गांव के लोगों से और भी बातें जानने पर मजबूर कर दिया। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम सरोजनी था। वह काफी उम्रदराज थी और गांव में पुराने समय की घटनाओं की गवाह मानी जाती थी। मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और जब मैंने हवेली का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर एक गंभीरता आ गई। सरोजनी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, हवेली बहुत पुरानी है और उसकी आत्मा भी। रति उस हवेली की आत्मा थी। वह जमींदार की बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे बड़ा धोखा मिला। उसकी आत्मा अब वहां भटक रही है। मैंने हैरान होकर पूछा, कौन था वह जिसने धोखा दिया? सरोजनी ने मेरी बात को अनसुना करते हुए कहा, रति का दर्द उसकी आत्मा को चैन नहीं लेने देता। वह हमेशा उस व्यक्ति की तलाश में रहती है जिसने उसे धोखा दिया। उन्होंने मुझसे सिंदूर का जिक्र किया जो इस रहस्य को खोलने की चाबी हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। उनकी बातों से मेरा मन और उलझ गया। यह सिंदूर क्या था और इसका रति से क्या संबंध था? सरोजनी ने मुझे कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई बातें अभी भी छिपी रह गईं। अब तो दिन में भी मुझे रति की उपस्थिति महसूस होने लगी थी। हवेली के हर कोने में, हर कमरे में ऐसा लगता था कि वह कहीं ना कहीं मेरे आसपास है। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सपनों के बाहर भी मैं उसे देखने लगा था। कई बार मुझे लगता कि वह मुझे देख रही है, मेरे हर कदम पर नजर रख रही है। कभी कभी जब मैं किसी कमरे से गुजरता तो मुझे लगता कि मेरे कानों के पास किसी ने धीरे से कुछ कहा, लेकिन जब मैं पलट कर देखता वहां कोई नहीं होता। रति का यह सम्मोहन अब मेरी सोच पर भी हावी हो चुका था। उसके बिना मेरा दिन अधूरा लगने लगा था। यह अजीब था कि मैं उसे देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाता। उसकी मुस्कान और उसकी आंखें मुझे लगातार अपनी ओर खींच रही थीं। मैं जानता था कि यह सही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कदम उसी दिशा में बढ़ते जा रहे थे जैसे उसकी आत्मा मुझे अपनी ओर बुला रही हो। अब हवेली में रहना और भी कठिन हो गया था। अजीब घटनाएं हर दिन घटने लगी थीं। कई बार जब मैं आईने के पास खड़ा होता तो मुझे उसमें अपनी छवि के साथ एक और परछाई दिखती।
वह परछाई कुछ पल के लिए दिखती और फिर गायब हो जाती। यह सिर्फ भ्रम था या हकीकत, मैं समझ नहीं पा रहा था। हवेली के बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, हवेली में ठंडक बढ़ जाती थी, जबकि बाहर मौसम गर्म होता था। ऐसी ही एक रात जब मैं अपने कमरे में था, अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे कानों के पास कुछ कहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे अपने आप खुलने की कोशिश कर रहा था। यह सब इतना अजीब और डरावना था कि अब मुझे यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ तो जरूर है। लेकिन क्या वह रति की आत्मा थी या कुछ और? यह सवाल मुझे परेशान करने लगा। यह सब झेलते झेलते मैंने फैसला किया कि अब मुझे अकेले इस हवेली में नहीं रहना चाहिए। मैंने अपने पुराने दोस्त राघव को बुलाने का निर्णय लिया। राघव एक ऐसा व्यक्ति था जो अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मैंने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया। मैंने फोन किया और 2 दिन बाद वह हवेली में आ गया। राघव के आते ही मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। वह हवेली में कदम रखते ही थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने मुझसे कहा, तू फालतू में सोच रहा है, यह सब तेरे दिमाग का खेल है। मैंने उसे सब कुछ बताया, रति के सपने, रहस्यमयी कमरे, सरोजनी की बातें। पहले तो वह हंसा, लेकिन जब उसने हवेली का वातावरण महसूस किया तो उसकी हंसी थोड़ी थम गई। राघव ने भी हवेली की ठंडक और अजीब घटनाओं को महसूस किया। हालांकि वह मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसका यहां आना मेरे लिए एक सहारा था, लेकिन अब हम दोनों ही इस रहस्य में उलझते जा रहे थे। रात का समय था और हवेली में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं और राघव खाने के बाद बात कर रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। पूरे घर में घना अंधेरा छा गया। हवेली के अंधेरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। हम दोनों ने टॉर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। कमरे में हवा भी अजीब तरीके से हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे बीच हो। अचानक मुझे कमरे के कोने से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि वह वही रथ थी। वह मेरे सामने धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। उसका शरीर धुला और पारदर्शी था, लेकिन उसकी सुंदरता अविश्वसनीय थी। उसकी आंखों में वही आकर्षण और सोहक मुस्कान थी जो मैंने पहले सपनों में देखी थी। वह बिना कुछ बोले मेरी तरफ बढ़ रही थी, मानो वह हवाओं में तैर रही हो। मैं हिलने डुलने में असमर्थ था। उसकी उपस्थिति ने मेरे शरीर को जकड़ लिया था। राघव ने मुझे पुकारा, लेकिन मैं उसकी आवाज को अनसुना कर रहा था। रतिया अब पूरी तरह से मेरे सामने थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। वह मुझे अपने पास बुला रही थी और मैं उसकी ओर खींचता जा रहा था। रति को सामने देख मेरे दिल में 2 विपरीत भावनाएं उभरने लगीं, आकर्षण और भय। उसकी सुंदरता और उसकी उपस्थिति ने मुझे अपनी ओर पूरी तरह से खींच लिया था। मैं उसकी आंखों में देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसमें खो गया हूं। उसकी मुस्कान इतनी अद्भुत थी कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरा हर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था, मानो मेरी आत्मा उसकी ओर खींची चली जा रही हो। लेकिन इसी आकर्षण के साथ एक गहरा भय भी था। उसके शरीर की पारदर्शिता, उसकी आंखों की गहराई, यह सब मेरे मन में एक अनजाना डर पैदा कर रहा था। मैं जानता था कि वह सिर्फ एक आत्मा है, लेकिन फिर भी उसकी ताकत मेरे मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर रही थी। उसके पास जाते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह मुझसे कुछ कहना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और चाहत छिपी हुई थी। मैंने उसके होठों से शब्द निकलते देखे, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसने मुझे संकेत दिए कि वह मुझसे कुछ चाहती है। मेरे अंदर एक डरावना सन्नाटा था, लेकिन फिर भी मैं उसे अनसुना नहीं कर पा रहा था। रति ने धीरे से अपने हाथ उठाए और मेरे चेहरे के पास ले आई। उसकी उंगलियां मेरे माथे के पास आकर थम गईं और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मेरे कानों के पास जाकर फुसफुसा हुए कहा, अगर तुम मुझे सिंदूर चढ़ाओगे तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जो मेरे भीतर गूंजने लगा। उसकी बातों में एक अजीब सम्मोहन था। मैं उसकी इस मांग से उलझन में पड़ गया। सिंदूर क्यों? और वह हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। उसके शब्दों ने मेरे मन को और गहरे संशय में डाल दिया। क्या यह सच में संभव था?
या वह मुझसे कुछ और चाह रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चाहत और पीड़ा थी जो मुझे हर बार महसूस होती थी। मैं उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कहे शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। मेरे मन में यह सवाल उठा कि अगर मैंने उसे सिंदूर चढ़ा दिया तो क्या सच में वह मेरी हो जाएगी, या यह सिर्फ एक और जाल था। इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पता था, लेकिन रति के सामने खड़े होकर मैं उसकी मां को नकार भी नहीं पा रहा था। रति ने मेरे सवालों का जवाब देने की कोशिश की। उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया और मैं उसकी आंखों में डूबता चला गया। वह यक्षिणी थी जिसे कई सालों पहले एक जमींदार ने प्रेम में धोखा दिया था। उस जमींदार ने उसके साथ वादा किया था कि वह उसे अपनाए, लेकिन बाद में उसने किसी और से विवाह कर लिया। उस वादा खिलाफी से रति की आत्मा इस हवेली में फंस गई थी। उसकी आंखों में दर्द था जब उसने बताया कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह हमेशा उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन उसकी तलाश कभी पूरी नहीं हुई। अब उसकी आत्मा आदित्य के रूप में शायद वह शांति पा सकती थी। रति ने मुझे बताया कि वह मेरे साथ उस धोखे का अंत कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे मेरा साथ चाहिए था, और सिंदूर का अर्पण उसकी आत्मा को पूर्ण मुक्ति दिला सकता था। उसकी कहानी सुनते ही मेरे मन में एक और सवाल उठा, क्या मैं उसका वह उद्धार जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रही है, या फिर यह सिर्फ उसकी आत्मा का एक और खेल है। मैं रति की बातों में खोया हुआ था। तभी राघव ने मुझे जोर से झकझोरा, आदित्य, यह सब कुछ नहीं है, यह सब तेरी सोच का हिस्सा है। वह सिर्फ तुझे धोखा दे रही है। राघव की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसने मुझे वापस होश में लाने की कोशिश की। उसने मुझे चेतावनी दी कि रति से दूर रहूं। वह बार बार कह रहा था कि ये आत्माएं इंसानों को फंसाने के लिए ऐसी चालें चलती हैं, और अगर मैं उसकी बातों में आ गया तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। लेकिन अब मेरा मन पूरी तरह से रति की ओर आकर्षित हो चुका था। उसकी आंखों में जो चाहत थी वह मुझसे नजरअंदाज नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। राघव की चेतावनी मेरे मन में हलचल पैदा कर रही थी, लेकिन रति का सम्मोहन मुझे उसकी ओर खींचे जा रहा था। रति सम्मोहन ने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर दिन मैं उसकी उपस्थिति को और गहराई से महसूस कर रहा था, मानो वह मेरे साथ हर पल मौजूद हो। लेकिन एक रात जब मैं गहरी नींद में था, मुझे एक सपना आया। उस सपने में रति ने मुझे अपने अतीत की एक झलक दिखाई। वह पहले एक इंसान से प्रेम करती थी जो उसका पूरा जीवन बन गया था। वह उसे अपना सब कुछ मान बैठी थी, लेकिन उस आदमी ने रति को धोखा दिया। वह उसे अपने प्रेम का वचन देकर छोड़कर भाग गया। रति की आंखों में उस समय जो दर्द और नफरत थी वह मैंने सपने में साफ देखी। उस आदमी के जाने के बाद रति की आत्मा इस हवेली में कैद हो गई थी, और उसका श्राप यह था कि जब तक कोई उसे सिंदूर चढ़ाकर उसकी पत्नी नहीं बनाएगा, उसकी आत्मा को आकर्षण, भय, आत्मा, सिंदूर चढ़ाओ हमेशा के लिए, धोखा, आत्मा, मुक्ति, राघव, चेतावनी, धोखा, सपना, अतीत, प्रेम। मुक्ति नहीं मिलेगी। यह श्राप सिर्फ रति के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी खतरनाक था। मैं उसकी ओर खींचता चला जा रहा था, और मुझे नहीं पता था कि अगर मैंने उसकी बात मान ली तो क्या मैं भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाऊंगा। मेरा मन उलझन में था, लेकिन रति की बातों में छुपे दर्द ने मुझे उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया था। गांव के पंडित अजीत शास्त्री के पास जाकर मैंने अपने सपनों और रति के बारे में सब कुछ बताया। पंडित शास्त्री ने मुझे गंभीरता से सुना और फिर गहरी सांस लेकर बोले, रति की आत्मा इस हवेली में फंसी हुई है। उसका श्राप उसे सिंदूर से बांधता है। अगर तुम उसे सिंदूर चढ़ा दोगे तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है। पंडित शास्त्री ने मुझे चेताया कि यक्षिणी की आत्माएं बहुत ताकतवर होती हैं और उनका उद्देश्य किसी को सिर्फ अपनी तरफ खींचना नहीं होता। वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि रति के साथ छेड़छाड़ करने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार अगर मैंने रति को सिंदूर चढ़ाया तो उसकी आत्मा पूरी तरह मुझसे बंध जाएगी और वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। पंडित की यह बातें सुनकर मैं अंदर से हिल गया था।
क्या मैं सच में रति की मदद कर रहा था या खुद को उसके जाल में फंसा रहा था? लेकिन अब मैं उसके प्रभाव से निकलने की स्थिति में नहीं था। हर बार जब मैं रति के बारे में सोचता, मेरे दिल में उसकी छवि उभरती और मैं उसकी ओर खींचने लगता। रति के प्रभाव में अब सपने और यथार्थ का भेद मिटने लगा था। मुझे खुद पर नियंत्रण नहीं रह गया था। हर रात मैं सपने में रति को देखता और वह मुझे अपने पास बुलाती। उसकी आंखों में इतनी गहरी चाहत थी कि मैं उसके सामने बेबस महसूस करने लगा। सपनों में ही नहीं, अब मैं दिन के समय भी उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगा था। मेरी आंखों के सामने उसकी छवि बार बार उभरने लगी थी। कभी कभी जब मैं हवेली के किसी कमरे में होता तो मुझे उसकी छाया दिखाई देती। उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब कुछ मेरे चारों तरफ था। इस पूरे संघर्ष में मेरा अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोता जा रहा था। मेरा शरीर अब मेरे वश में नहीं था। मेरा मन लगातार रति की ओर खिंचता जा रहा था और मुझे उसकी ओर जाने की अनजानी भूख महसूस हो रही थी। मैं अब खुद से ही लड़ाई कर रहा था। आत्मा और शरीर का यह संघर्ष मेरे लिए असहनीय हो गया था। राघव मेरे इस बदलते व्यवहार से परेशान हो चुका था। उसे हवेली में हो रही अजीब घटनाओं से भी डर लगने लगा था। एक रात जब वह हवेली के गलियारों में गया तो उसने फर्श पर खून के निशान देखे। रात के सन्नाटे में हवेली के कमरों से चीखें सुनाई देने लगी। बंद दरवाजे अचानक अपने आप खुलने और बंद होने लगे। राघव को अब यकीन हो चुका था कि हवेली में कुछ भयानक हो रहा है। राघव ने मुझसे आखिरी बार कहा, आदित्य, तुझे यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। यह जगह तुझे खत्म कर देगी। रति की आत्मा तेरे पीछे पड़ी है और अगर तू उसकी बातों में आ गया तो यह तेरा अंत होगा। उसकी आवाज में गंभीरता थी, लेकिन मैं उसकी बातों को सुन नहीं पा रहा था। मेरे लिए अब रति से दूर होना संभव नहीं था। राघव की चेतावनी मुझे किसी खतरे की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन मैं उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था। मेरा दिल और दिमाग दोनों रति के प्रभाव में थे। पंडित शास्त्री और गांव की सरोजनी ने मिलकर मुझे रति की पूरी सच्चाई बताई। रति सिर्फ एक सुंदर यक्षिणी नहीं थी, उसके अंदर एक भयानक आत्मा बसी हुई थी जो हवेली के हर कोने में छिपी हुई थी। हवेली की दीवारों में, दरवाजों में, हर जगह उसकी उपस्थिति थी। उन्होंने बताया कि सिंदूर रति की आत्मा का प्रतीक था और अगर मैंने उसे सिंदूर चढ़ाया तो वह मेरी हो जाएगी। लेकिन इसका अंजाम यह होगा कि मेरी आत्मा भी उसकी आत्मा के साथ बांध जाएगी। इसका मतलब यह था कि मैं उसकी कैद में फंस जाऊंगा और मेरी मौत भी उसकी वजह से हो सकती है। सरोजिनी ने मुझसे कहा, रति को सिंदूर चढ़ाना मत, वरना तुम भी उसकी तरह श्रापित हो जाओगे। उसकी आत्मा तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैं अब एक बड़े द्वंद्व में था। रति की मदद करना मेरे लिए सही था या यह मेरा सबसे बड़ा निर्णय बन सकता था। पंडित शास्त्री और सरोजिनी के साथ मैं अनुष्ठान की तैयारी में लग गया। अनुष्ठान के लिए सिंदूर, दीपक, फूल और कुछ विशेष जड़ी बूटियां चाहिए थीं। मैंने गांव के बाजार से यह सब सामान इकट्ठा किया। जैसे जैसे मैं हवेली की ओर लौटा, रति की उपस्थिति और भी प्रबल हो गई। उसकी छाया अब हवेली के हर कोने में महसूस हो रही थी। हवेली में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। दीवारों पर लगी रति की तस्वीरें अब भी मुझे घूर रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह मुझसे कह रही हो कि वह सब कुछ देख रही है, सब कुछ महसूस कर रही है। पंडित शास्त्री ने मुझसे कहा था कि यह अनुष्ठान आसान नहीं होगा। हर कदम पर हमें रति की शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन अब मेरे पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। मेरे सपनों और यथार्थ के बीच की सीमा पूरी तरह मिट चुकी थी। रात के समय हम हवेली के मुख्य हॉल में अनुष्ठान के लिए एक जगह तैयार करने लगे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा बसर गया। यह सन्नाटा एक खतरनाक तूफान से पहले की शांति जैसा था। मुझे एहसास हो रहा था कि आज की रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रति अब हर समय मुझसे संवाद कर रही थी। कभी मेरे सपनों में आती तो कभी जागते समय मेरे कानों में फुसफुसाती, आदित्य, मैं तुझसे प्रेम करती हूं। तू मुझे सिंदूर चढ़ा दे, मैं तुझे इस श्रापित हवेली से मुक्त कर दूंगी। हम दोनों हमेशा के लिए साथ होंगे। उसकी आवाज में इतनी महक थी कि मैं उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। लेकिन हर बार जब मैं उसकी बातों पर यकीन करने की कोशिश करता, एक अनजाना भय मेरे अंदर जाग उठता। क्या यह सच में प्रेम है या फिर उसके लालच का कोई रूप जिससे वह मुझे अपने कब्जे में लेना चाहती है? उसकी आंखों में प्यार और क्रोध दोनों थे, जैसे वह मुझे पूरी तरह से अपने वश में करना चाहती हो। उसके प्रेम ने मुझे भ्रमित कर दिया था। मैं उसके मोहक रूप से बचना चाहता था, लेकिन उसके बिना अब रह भी नहीं सकता था। हवेली की हर दीवार, हर कोना उसकी उपस्थिति से भरा था। उसकी सुंदरता मुझे अपनी ओर खींच रही थी,
लेकिन उसके अंदर छिपी भयानक सच्चाई से मैं भाग भी नहीं सकता था। राघव अब भी मेरे साथ था, लेकिन वह इस सबसे बेहद परेशान था। उसने मुझसे कई बार कहा था कि मैं ये अनुष्ठान ना करूं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान सका। उस रात राघव और मैं अनुष्ठान की आखिरी तैयारी कर रहे थे। अचानक राघव ने कहा कि उसे बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं जरा बाहर जाकर देखता हूं, उसने कहा और हवेली के पिछले हिस्से की ओर चला गया। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ अनुष्ठान की तैयारी थी। लेकिन जब राघव काफी देर तक वापस नहीं आया तो मुझे चिंता होने लगी। मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला। हवेली के पीछे वाले बाग में नीचे राघव की लाश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा भयानक डर में जम चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। उसकी मौत का कोई साफ कारण नहीं था, ना तो शरीर पर कोई चोट थी और ना ही खून। लेकिन मुझे यकीन था कि यह रति का काम था। उसकी आत्मा ने राघव को अपने रास्ते से हटा दिया था। राघव की मौत ने मेरे अंदर डर को और भी बढ़ा दिया। मैं सोचने लगा कि क्या अब मेरे लिए भी यही अंत होगा। लेकिन तभी रति फिर से मेरे सामने प्रकट हुई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर लग रही थी। उसकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था, बस एक ठोस इरादा था। आदित्य, उसने कहा, यह तुम्हारी आखिरी रात है। या तो तुम मुझे सिंदूर चढ़ाकर हमेशा के लिए अपना बना लो, या फिर मैं तुम्हें इस हवेली में हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। उसकी आवाज में अब आदेश था, प्रेम नहीं। उसकी उपस्थिति अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे चारों ओर हवेली की दीवारें मानो सजीव हो उठी थीं। रति अब अपनी पूरी शक्ति के साथ मुझ पर हावी हो रही थी। उसका प्रस्ताव अब कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था, यह मेरे जीवन और मौत के बीच का फैसला था। रति के इस अंतिम प्रस्ताव ने मुझे पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। मैं एक भयंकर मानसिक संघर्ष में फंसा हुआ था। क्या मुझे रति को सिंदूर चढ़ाकर उसकी आत्मा को मुक्त करना चाहिए, या फिर खुद को बचाने के लिए उसे ठुकरा देना चाहिए? रति के मोहक आकर्षण ने मुझे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया था। उसकी हर बात मुझे उसकी ओर खींच रही थी। लेकिन राघव की मृत्यु, पंडित शास्त्री की चेतावनी और सरोजिनी की बातों ने मुझे उसके असली उद्देश्य पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर मैंने रति को सिंदूर चढ़ाया तो क्या वह मुझे सच में मुक्त कर देगी, या फिर उसकी आत्मा के साथ मेरा भी अंत होगा? हर पल मेरे दिमाग में यही सवाल उठ रहे थे। यह निर्णय मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कठिन निर्णय था। रात गिर चुकी थी और हवेली के चारों ओर गहरा अंधकार फैल चुका था। हवा में अजीब सी सिहरन थी, जैसे कुछ भयानक घटने वाला हो। मैं हवेली के अंदर था, पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे यह एहसास भी हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। रति की उपस्थिति अब इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उसके होने का एहसास हर जगह था। हवेली की दीवारों पर उसकी छाया दिख रही थी। उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थीं। हर कदम उठाने से पहले मैं एक बार रुकता, अपने चारों ओर देखता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे देख रही हो, मेरे हर कदम पर निगाह रख रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसकी आंखें मेरे मन में हर पल जीवित थीं। उसके लहराते हुए बाल, उसकी लाल आंखें और वह मोहक मुस्कान सब मेरे दिमाग में छाए हुए थे। मुझे अब एहसास हो रहा था कि यह रात शायद मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात होने वाली है। आखिरकार मैंने पंडित शास्त्री और सरोजिनी के साथ अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। हवेली के बीचों बीच एक विशेष कमरा था जो रति के लिए बनाया गया था। उसी कमरे में अनुष्ठान होना था। कमरे में चारों ओर बड़ी बड़ी यक्षिणियों की मूर्तियां खड़ी थीं और उनके बीच एक खास स्थान पर रति की मूर्ति रखी हुई थी। पंडित शास्त्री ने सिंदूर का थाल रति की मूर्ति के सामने रख दिया। मैं थाल को देख रहा था और सिंदूर की चमक में मुझे रति का चेहरा दिखने लगा था। मंत्रोच्चार शुरू हो चुके थे। सरोजिनी भी मंत्रों में शामिल हो चुकी थी। वातावरण में अजीब सी घुटन बढ़ने लगी थी। तभी हवेली के अंदर जैसे कोई भयानक तूफान शुरू हो गया। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। हवेली में एक चीख सुनाई दी। कमरे के अंदर हवा भयंकर रूप से घूमने लगी। तभी रति का भयानक रूप मेरे सामने प्रकट हुआ। उसकी सुंदरता अब पूरी तरह से एक विकराल शक्ति में बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत था। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे थे और उसकी उपस्थिति से मुझे लगा कि मेरी सांसें अटक जाएंगी। वह मेरे पास आई, इतनी करीब कि मैं उसकी ठंडी सांसें अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में अब प्रेम नहीं, बल्कि एक अजीब सी घृणा और लालसा दिख रही थी। मुझे सिंदूर चढ़ाओ आदित्य, अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसकी आवाज अब एक चेतावनी और धमकी जैसी लग रही थी। उसकी भाषा में मोहकता गायब हो चुकी थी और अब उसमें सिर्फ ताकत और क्रोध था।
रति के इस आदेश ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से जकड़ा। मेरे पास अब कुछ ही पल बचे थे। मैं अपने जीवन और रति के साथ के बीच उलझा हुआ था। मेरे सामने दो विकल्प थे, या तो मैं उसे सिंदूर चढ़ाकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लूं, या फिर अपनी जान बचाने के लिए उसे ठुकरा दूं। मेरे हाथ सिंदूर के थाल तक पहुंच चुके थे। उसके लाल रंग ने मुझे उसकी ओर और खींच लिया था। लेकिन तभी राघव की मौत, पंडित शास्त्री की चेतावनी और हवेली में होने वाली सारी घटनाएं मेरे दिमाग में घूमने लगीं। अगर मैंने सिंदूर चढ़ाया तो मैं रति का हो जाऊंगा, लेकिन शायद यह मेरी आखिरी सांस भी हो सकती है। मैंने अपने अंदर की सारी शक्ति बटोरी और सिंदूर चढ़ाने से मना कर दिया। नहीं रति, मैं यह नहीं कर सकता, मैंने कड़े शब्दों में कहा। मेरे शब्दों ने जैसे हवेली के हर कोने में गूंज पैदा कर दी। जैसे ही मैंने सिंदूर चढ़ाने से मना किया, हवेली में एक भयानक चीख गूंज उठी। रति की आत्मा हवेली के अंदर भयानक रूप से तड़पने लगी। उसकी पूरी आकृति अब विकृत हो चुकी थी और वह दर्द और क्रोध से चीख रही थी। हवेली के हर कोने में उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। वह धीरे धीरे हवेली की दीवारों के अंदर समाने लगी। उसकी छाया एक सफेद पीले धुएं में बदल गई और हवेली के हर कोने में फैलने लगी। उसकी चीखें तेज हो रही थीं और मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। हवेली की दीवारें टूटने लगीं, दरवाजे उखड़ने लगे। आखिरकार एक आखिरी चीख के साथ रति की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई। सब कुछ थम गया। हवेली अब खंडहर जैसी लग रही थी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मैंने एक भारी सांस ली। रति की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ हवेली का भी अंत हो चुका था। यह अनुभव मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था।